So debenture is a type of debt instrument, is not backed by any collateral or usually has a term generated of 10 years. Thus जनरली डिबेंचर्स का इशू कितने साल के लिए होता है? 10 years के लिए होता है. कभी कभी ये डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, कभी अनसिक्योर्ड के अंडर आता है. सिक्योर्ड अगर है डिबेंचर्स तो किसी एसेट्स के अगेंस्ट वो सिक्योर हो सकते हैं. Let us look at some important features of debentures. Debentures में it is an instrument of debt, which means debenture holders become creditors of the company. जो debenture holders है, यानी जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर परचेस करते किए हैं, they will become a creditors of company. Okay, then they are a certificate debt which the date of redemption of मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट, जहां पे डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिडम्पशन, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब मेंशन किया जाएगा. डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो हाफ ईयरली और हाफ ईयरली पेमेंट उसका किया जाएगा. ओके, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स. उनको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन किसी भी मीटिंग में उनको वोटिंग करने का राइट नहीं है. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ देन ओनली दे आर लायबल, देन ओनली दे कैन गेट द इंटरेस्ट, अदरवाइज उनको इंटरेस्ट अगर कंपनी को इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द डिबेंचर होल्डर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, सो पेमेंट हैव टू बी मेड इवन इन केस ऑफ लॉस. यहाँ पे हमें ये देखना है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को लॉस हुआ है, फिर भी डिबेंचर के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना ही है. इट डज नॉट मैटर कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. एडवांटेजेस क्या है कि डिबेंचर से कंपनी को फंड्स तो मिलते हैं लेकिन कोई भी मैनेजमेंट में उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा. अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है तो किसी एसेट के आगे उनको चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है. इंटरेस्ट जब हम लोग पेड करते हैं तो एज ए एक्सपेंसेस दिखाया जाता है, तो इसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमें टैक्स पेमेंट कम करना पड़ेगा. देन लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी डिबेंचर यूजफुल है कि लोन इज सिक्योर्ड एंड इंटरेस्ट इज पेएबल इवन द इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंपनी. यानी अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका उनके लोन के ऊपर इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलता है इवन इफ कंपनी को लॉस हुआ फिर भी. ये नीचे जो टॉपिक दिए हैं वो एज एडिशनल स्टडी यू कैन चेक ऑन इंटरनेट. डिसएडवांटेज ऑफ डिबेंचर्स क्या देखो, इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कंपनी. अगर कंपनी को लॉस हो रहा है या लेस प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल बिकम अ बर्डन ऑन कंपनी टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर जब इशू करते हैं तो हेल्प कंपनी ट्रेड ऑन इक्विटी, ऑल्सो मेक्स इट टू डिपेंड ऑन द डेप्ट. कभी कभी डेप्ट ज्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज सिग्निफिकेंट कैश आउटफ्लो. जब भी 10 साल के बाद या पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद डिबेंचर रिडीम किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा आउटफ्लो कंपनी के पास से होता है और कैश बहुत कम हो जाएगी कंपनी के पास. ड्यूरिंग डिप्रेशन प्रॉफिट्स आर डिक्लाइन. अगर डिफ्लेशन और डिप्रेशन है उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, इन सच अ केस it will be more burden on the company. There are different types of debentures. Secured debenture which is secured against some assets. यानी अगर कंपनी बाइंड अप हो गई और उनके पास पैसा नहीं है डिबेंचर होल्डर से देने के लिए, तो स्पेसिफिक एसेट बेच के उनको पैसा मिल सकता है, उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर. अनसिक्योर्ड डिबेंचर कोई भी एसेट के अंदर एसेट की सिक्योरिटी उनको नहीं मिलेगी. Redeemable debenture. The debenture which are redeemed after particular years are known as redeemable debentures. Irredeemable debentures which cannot be redeemed are called as irredeemable debenture. Renew करना पड़ता है उसको, redeem नहीं होते वो. Fully convertible debenture. The debentures which can be converted into equity or preference shares are known as convertible debentures. पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर गिवन ऑप्शन. यहाँ पे उनको ऑप्शन दिया जाएगा, इफ दे वांट they can convert them into the shares. Non-convertible, the debentures which cannot convert into shares are known as non-convertible debentures.
Now, when you are talking about equity shares, two concepts are more important. That is right issue and right issue of equity shares and bonus on equity shares. So our next short note is about right issue of equity shares. Now, what is right issue? रिमेंबर दैट राइट इशू में किसी को भी फुकट में या बिना पैसे के शेयर्स नहीं मिलते, लेकिन अगर वेल नोन कंपनी और वो अपने नए शेयर्स बेचने के लिए लाती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ राइट देती है टू परचेज द शेयर्स इन अ रेशियो बेसिस, यानी 2:1, 4:1। जिनके पास 4 शेयर्स है उनको एक शेयर परचेज करने का राइट मिलता है, लेकिन उनको वो एक शेयर फोकट में नहीं मिलेगा, उनको उसके लिए शेयर का प्राइस देना पड़ेगा। उनके लिए एडवांटेज क्या है शेयर होल्डर्स के लिए कि अगर मार्केट कंपनी वेल नोन कंपनी है तो मार्केट्स में परचेस करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, उससे ज्यादा उनको पहला राइट मिला तो वो कंपनी से आराम से वो शेयर परचेस कर सकते। कंपनी को एडवांटेज क्या है? डाइल्यूशन ऑफ, ज्यादा मेंबर्स हो गए तो डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, वो दिस कैन बी अवॉइड। देन फीचर्स ऑफ राइट इशू क्या है? देखो, कंपनी अंडरटेक राइट इशू व्हेन दे नीड कैश फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। राइट इशू कब करती है? जब उनको कैश की जरूरत होती है। राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेस करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर उन्होंने वो शेयर्स परचेस नहीं किए देन ओनली कॉमन पब्लिक को बेचे जाएंगे। नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स दैट कैन बी परचेज बाय शेयर होल्डर्स आर यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जैसे मैंने अभी बताया 3:1, अभी आपके पास 3 शेयर है तो एक शेयर आप परचेज कर सकते हो, लेकिन ये केस में आपको हर एक शेयर होल्डर को शेयर परचेज करने के लिए शेयर की प्राइस देनी जरूरी है। Whereas in case of bonus shares में जो रिटेन प्रॉफिट कंपनी के पास है उसमें से शेयर दिए जाते हैं और जिसके लिए शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इट इज इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग से इशू किए जाते हैं। नाउ बेसिकली रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या? बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है कि जो भी हर साल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट कंपनी कैपिटल साइड रखती है और ये जो कैपिटल साइड रखा हुआ पैसा है, ये पैसा बाद में अगर जरूरत पड़े तो यूटिलाइज किया जाता है। नाउ कंपनी को अगर फंड्स रेज करने हैं तो कंपनी बाहर से पैसा लाने से अच्छा ये रिटेन अर्निंग्स यूज करेंगे। दिस इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस वी कैन से। और ये जो रिटेन अर्निंग्स है उनको अल्टीमेटली किसका ये पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो रिटेन अर्निंग्स को बोनस शेयर्स के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसके लिए उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। कहाँ से दे सकते हैं ये बोनस शेयर्स? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जो रिजर्व जिसमें से हम लोग प्रॉफिट में से अमाउंट जो हमने साइड में रखा है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दे सकते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था बोनस इशू के एंट्रीज, आई थिंक आपको याद रहेगा, हमने बोनस इशू के एंट्रीज किए थे लास्ट ईयर, सीआरआर से बोनस इशू किया था। देन बोनस इशू का प्रोसीजर दिया है, उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग लेना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, देन बोनस डिक्लेयर होगा, कौन से रेशियो में होगा वो बोला जाएगा, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पास हुआ है कि नहीं वो देखा है। विदाउट बोर्ड मीटिंग एंड शेयर होल्डर मीटिंग बोनस इशू अप्रूव नहीं हो सकता है। देन जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी इस पर्पस के लिए एंड उसके बाद ही बोनस इशू किया जाएगा। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ बोनस इशू। ये प्रो रेट मतलब रेशियो बेसिस पे दिया जाता है। जिनके पास 3 शेयर है उनको 1:1, 4:1 ये रेशियो में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इशू दिया जाएगा। बट यहाँ पे कहीं भी उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज अबाउट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब ऊपर जो हमने एक बोनस इशू देखा, दैट इज ऑल्सो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट में से ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग रेज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? जब भी हमें चाहिए इमीडिएटली कैपिटल कैन बी अवेलेबल, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। देन
नो कंट्रोल प्रोसीजर रिगार्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस है क्या ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। देन नो इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टीज, इंटरनल सोर्स है तो थर्ड पार्टी का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, बिकॉज इंटरनल फाइनेंसिंग इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। इंटरनल फाइनेंस हम लोग रेज करते तो उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस हमको नहीं करना पड़ता है, तो टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा हमें। कैपिटल जो कंपनी में है वही हम लोग डॉट बैक कर रहे हैं, तो फ्लोइंग बैक बोलते हैं उसको, तो कोई भी नया कैपिटल नहीं आता है। उसके बाद लिमिटेड वॉल्यूम, जितना भी हमारे पास रिटेन अर्निंग से लिमिटेड अमाउंट है उसमें से हम लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं। Then next short note is about bonds. Bonds एक वन टाइप का लोन है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लोन इश्यू करने के लिए जैसे हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं, वैसे ये यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स में बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स इज इश्यूड एंड रिलेटेड टू द क्रेडिट रेटिंग ऑफ एजेंसीज, मतलब क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो बॉन्ड्स इजीली सेल किए जाते हैं। बॉन्ड्स का मैच्योरिटी 3 मंथ से 10 साल तक हो सकता है। इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स गेट फिक्स इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। द कूपन, बॉन्ड्स में कूपन किसे बोलते हैं, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है उसे कूपन बोलते हैं। द yield is the rate of return received by the investor from investing in the bonds, मतलब उनको जो भी मिल, yield मतलब क्या कि उनको कितना रिटर्न मिलता है बॉन्ड्स के ऊपर, उसे क्या बोलेंगे, yield। अभी जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब क्या, उनको अलग से इंटरेस्ट देने के, यहाँ पे क्या किया जाता है जीरो कूपन में, जब इश्यू किया जाता है तब एट डिस्काउंट, यानी 100 कमर्शियल पेपर में हमने देखा था वैसे 100 रुपीज का बॉन्ड है तो इश्यू करते समय 90 में इश्यू करते, यानी बॉन्ड होल्डर से हमने कंपनी ने लिया 90 रुपीज, बट जब रिडीम होगा तो वो 100 यानी फेस वैल्यू में रिडीम होगा, तो 10 रुपीज विल बी द बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स। दैट सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब 90 रुपीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या, जो आज हम लोग इन्वेस्ट करें उसका वैल्यू हर साल चेंज होता जाएगा, ये यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं हमें, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एट डिस्काउंट बॉन्ड्स को इश्यू किया जाएगा एंड रिटर्न करते समय फेस वैल्यू से उसका पैसा रिटर्न होगा, इसलिए उसे बोलते हैं जीरो कूपन और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, प्राइस ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। ये फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड पे छपा हुआ कीमत, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट क्या रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है वो, एंड एन इन द नंबर ऑफ ईयर्स। सो दीज ऑल विल बी यूर शॉर्ट नोट। इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने जब एक्सप्लेन किया तब आपको बताया है, एंड दीज नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड विद यू विद अ गूगल क्लासरूम पे मैं पोस्ट कर देती हूँ आफ्टर द लेक्चर। ओके।